अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काशिफ कमल और आप मौजूद हैं इस्लामिक नेटवर्क पे। दोस्तों, इस्लामिक नेटवर्क में हम किताब मिशकातुल मसाबी का मुताला कर रहे हैं और इसमें इसका दूसरा वॉल्यूम है और दूसरे वॉल्यूम में जो किताब है वो किताबुल ताआम है, खानों के बयान के हवाले से। और खानों के बयान में जो है सब चैप्टर वो है ज़ियाफ़त का बयान। हदीस नंबर है 4243। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है वो अपने मेहमान की इज़्ज़त करे। जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है वो अपने पड़ोसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए। और जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है वो खैर व भलाई की बात करे वरना खामोश रहे। एक दूसरे रवायत में है, पड़ोसी के बजाय ये अल्फाज हैं, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है वो सिला रहमी करे। हदीस नंबर 4244। अबू शरीक अल-काबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है और वह अपने मेहमान की इज़्ज़त करे और वो एक दिन एक रात है और ज़ियाफ़त 3 दिन के लिए है, इसके बाद सदका है और मेहमान के लिए हलाल नहीं कि वह मेज़बान के यहाँ इस कदर क़याम करे कोई इसे तंगी में मुब्तला कर दे। हदीस नंबर 4245। उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, आप हमें भेजते हैं और हम किसी कौम के यहाँ पड़ाव डालते हैं तो वो हमारी मेहमान नवाज़ी नहीं करते, इस बारे में जनाब का क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम किसी कौम के यहाँ पड़ाव डालो और मेहमान नवाज़ी के मुताबिक तुम्हारी मेहमान नवाज़ी करें तो इसे कबूल करो, और अगर वो मेहमान नवाज़ी ना करें तो फिर मेहमान नवाज़ी का जो हक़ है वो इनसे वसूल कर सकते हो। हदीस नंबर 4246। अबू हुरैरा बयान करते हैं कि किसी रोज़ या किसी रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ़ लाए तो आपको अबू बकर और उमर से मुलाकात हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त तुम्हें किस चीज़ ने तुम्हारे घरों से निकाला? उन्होंने अर्ज़ किया, भूख ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मुझे भी इसी चीज़ ने निकाला जिसने तुम्हें निकाला है। चलो। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल दिए। आप एक अंसारी साहबी के पास तशरीफ़ लाए और लेकर वो घर पर नहीं थे। जब इसकी अहलिया ने आपको देखा तो कहा, खुश आमदीद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें फरमाया, फ़लाँ कहाँ है? इसने अर्ज़ किया, वो हमारे लिए मीठा पानी लेने गए हैं। इतने में वो अंसारी भी तशरीफ़ ले आए। उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दोनों साथियों को देखा तो पुकार उठे, अल्हम्दुलिल्लाह, मेहमानी के लिहाज से आज का दिन मेरे लिए बहुत ही बायस इज़्ज़त है। रावी बयान करते हैं कि वो शख्स गया और खजूरों का खोशा लाया जिसमें कच्ची, पक्की और उम्दा हर किस्म की खजूरें थी। इसने अर्ज़ किया, आप इन्हें तनावल फरमाएं, और ख़ुद इसने छुरी पकड़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूध देने वाली बकरी से एहतियात करना। इसने इनकी खातिर बकरी ज़िबा की। उन्होंने इस बकरी का गोश्त खाया और खजूरें खाईं और पानी पिया। जब वो सैरो शराब हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर और उमर से फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, रोज़े क़यामत तुमसे इन नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। भूख ने तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला, फिर तुम इन नेमतों से मुस्तफ़ीद होकर वापस जाओगे। इब्न मसूद से मरवी हदीस है, अंसार में से एक आदमी था। बाबुल वलीमा में ज़िक्र की गई है। हदीस नंबर 4247। मुक़दाम बिन अबी मादी अल-कर्ब से रवायत है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, कोई मुसलमान किसी कौम के हाँ मेहमान ठहरे लेकर वो हक़ के ज़ियाफ़त से महरूम रहे तो इसकी नुसरत करना हर मुसलमान पर हक़ है, ताकि वो इसके माल और इसकी ज़रा से इसके हक़ के ज़ियाफ़त ले ले। दारमी अबू दाऊद। और अबू दाऊद की रवायत में कि जो जिस कौम के यहाँ मेहमान ठहरा लेकिन उन्होंने इसकी ज़ियाफ़त न की वह अपने हक़ के ज़ियाफ़त के बराबर इनके माल से ले सकता है। हदीस नंबर 4248। अबू हवाज़ हजशमी अपने वालिद से बात करते हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मुझे बताएं कि अगर मैं किसी शख्स के पास गुज़रूँ तो वो मेरी ज़ियाफ़त ना करे, लेकिन इसके बाद वो मेरे पास से गुज़रे तो क्या मैं इसकी ज़ियाफ़त करूँ या इसका बदला दूँ कि ज़ियाफ़त ना करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि ज़ियाफ़त करो। हदीस नंबर 4249। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके या इनके अलावा किसी साहबी से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन अबादा से इजाज़त तलब की और फरमाया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। साद ने अर्ज़ किया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, लेकिन उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ को ना सुनाई, हत्ता कि आपने 3 मरतबा सलाम कहा, और साद ने भी 3 मरतबा सलाम का जवाब दिया, लेकिन आपको ना सुनाया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ले गए तो साद ने आपके पीछे गए और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान हो, आपने जितनी बार सलाम किया मैंने इसे सुना और आपको जवाब अर्ज़ किया, लेकिन मैंने आपको इसलिए नहीं सुनाया कि मैं पसंद करता था कि आपसे ज़्यादा सलामती और बरकत हासिल कर सकूँ। फिर वो घर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने आपकी खिदमत में मुनकी पेश किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे खाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ारिग हुए तो फरमाया, नेकोकार तुम्हारा खाना खाते रहें, फरिश्ते तुम पर रहमतें भेजें और रोज़ादार तुम्हारे यहाँ इफ्तार करते रहें। हदीस नंबर 4250। अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन और ईमान की मिसाल इस घोड़े की मिसाल है
जो अपने खोंटे के साथ बंधा हुआ है, दौड़ता फिरता है लेकिन अपने खोंटे की तरफ ही लौट आता है, और मोमिन भूल जाता है, गलती कर बैठता है और फिर ईमान की तरफ पलट आता है। तुम अपना खाना मुत्की लोगों को खिलाओ और मोमिनों के साथ भलाई करो। हदीस नंबर 4251। अब्दुल्ला बिन बुसर बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बर्तन था जिसे 4 आदमी उठाते थे, वो इसे गरा कहा जाता था। जब वो चाश का वक्त होने पर नमाज चाश पढ़ लेते तो वो बर्तन लाया जाता और इसमें शरीत तैयार किया जाता। फिर सहाबा कराम इसके गिर्द जमा हो जाते। जब वो ज़्यादा हो जाता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जानू होकर बैठ जाते। किसी राबी ने कहा कि ये किस तरह बैठना है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे तवाज़ो सख़ी बनाया है और मुझे मुतकब्बिर सरकश नहीं बनाया। फिर फरमाया, इस बर्तन के अतराफ़ से खाओ और इसके वस्त को छोड़ दो, इसमें बरकत अता की जाएगी। हदीस नंबर 4252। वाशी बिन हर्ब अपने बाप से और वो अपने दादा से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हम खाना खाते हैं लेकिन सैर नहीं होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद कि तुम अलग अलग खाते हो। उन्होंने अर्ज़ किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपना खाना इज्तिमाई शक्ल में खाया करो, अल्लाह का नाम लिया करो, इस तरह इसमें तुम्हारे लिए बरकत डाल दी जाएगी। हदीस नंबर 4253। अबू सीब बयान करते हैं कि एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए, मेरे पास से गुजरे तो मुझे आवाज़ दी, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। आप अबू बकर के पास से गुजरे तो इन्हें भी आवाज़ दी, वो भी आपकी खिदमत में हाज़िर हुए। फिर आप उमर के पास से गुजरे तो इन्हें भी आवाज़ दी, वो भी आपकी खिदमत में हाज़िर हुए। आप चलते गए हत्ता कि किसी अंसारी साहबी के बाग में तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाग के मालिक से फरमाया, हमें पकी हुई खजूरें खिलाओ। वो खोशा लाया जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों ने खाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठंडा पानी मंगाया और इसे नोश फरमाया। फिर फरमाया, रोज़े क़यामत तुमसे इन नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। रावी बयान करते हैं कि उमर ने वो खोशा पकड़ कर ज़मीन पर मारा ताकि वो खजूरें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बिखर गई। फिर अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, क्या वो रोज़े क़यामत से इनके मतलब पूछा जाएगा? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मगर 3 चीज़ों के मतलब सवाल नहीं होगा, वो कपड़ा जिससे आदमी अपना सतर ढांपता है, या वो रोटी का टुकड़ा जिससे अपनी भूख मिटाता है, या वो कमरा जिसमें वो गर्मी सर्दी में रहश रखता है। अहमद भी हकी ने शेबुल ईमान में से मुर्सल रवायत बयान किया है। हदीस नंबर 4254। इब्ने उमर बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दस्तरखान लगा दिया जाए तो दस्तरखान उठाए जाने तक कोई शख्स ना उठे, और जब तक खाने में शरीक तमाम अफराद फारिग ना हो जाएं तब तक कोई शख्स खाने से अपना हाथ ना रोके, खा वो सैर हो जाए। और अगर इससे कोई मसला दरपेश हो तो उज़र पेश कर देना चाहिए, वरना इस तरह इसके साथ वालों को शर्मिंदगी होगी और वो खाने की ज़रूरत के बावजूद अपना हाथ रोक लेगा। हदीस नंबर 4255। जाफ़िर बिन मोहम्मद अपने वालिद से रवायत करते हैं कि उन्होंने कहा कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ खाना खाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर पर खाने से फ़ारिग होते। भी हकी ने शेबुल ईमान में मुर्सल रवायत किया है। हदीस नंबर 4256। अस्मा बिनत यज़ीद बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाना पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हमें अनायत फरमा दिया। हमने अर्ज़ किया, हमें खाने की चाहत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भूख और झूठ जमा ना करो। हदीस नंबर 4257। उमर बिन ख़त्ताब बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इकट्ठे खाया करो, अलग अलग मत खाओ, क्योंकि बरकत जमात के साथ है। हदीस नंबर 4258। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का अपने मेहमान के साथ घर के दरवाजे तक जाना मसनून है। हदीस नंबर 4259। इमाम भी हकी ने इसे अबू हुरैरा और इब्ने अब्बास से रवायत किया है और उन्होंने कहा कि इसकी सनद में ज़ोफ़ है। हदीस नंबर 4260। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में खाना खाया जाए इसमें खैर व बरकत इस तेज़ी से दाखिल होती है जिस तेज़ी के साथ छुरी ऊँट की कोहान को काटती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, और अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद है तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो एक नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुँच सके। आइंदा वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।